दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज कुछ खबरें देख लेते हैं जो आपके लिए हम लाए हैं। आप सब जानते हैं कि गुजरात में एक लंबे अरसे से फिक्स पे का प्रणाली जो है वो लागू किया गया है। तो जब कोई सरकारी नौकरी जिसको लगती है तो उसकी पहले 5 साल तक तनख्वाह फिक्स होती है। उसको वो सब लाभालाभ सरकार के कर्मचारी होने के नाते नहीं मिलते हैं जब तक वो 5 साल ख़त्म न करें और उसके बाद वो स्थायी रूप से सरकार में कर्मचारी के तौर पर सम्मिलित न हो जाए। इसको लेकर बहुत बड़े आंदोलन भी हुए। हाई कोर्ट में सरकार हार गई, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो केस चल रहा है। लेकिन अब हमको जो ये खबर मिल रही है, सरकार में हमारे जो सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि इस प्रणाली को हो सकता है कि इस प्रथा को अब रद्द कर दिया जाएगा। ये जो बजट सत्र मिलने वाला है फरवरी महीने में, तो उसमें इसकी घोषणा हो सकती है कि अब से जो भी कर्मचारी सरकार के किसी भी विभाग में जिनको नौकरी लगेगी तो वो पहले ही दिन से वो स्थायी कर्मचारी के तौर पर उनको माना जाएगा और उसी तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा, ताकि वो 5 साल जो उनके पहले 5 साल जो बर्बाद होते हैं वो ना हो। तो ये बताया ये भी जा रहा है कि भाई इससे कर्मचारियों की जो कार्यप्रणाली है और काम करने में उनकी जो रुचि है उस पर बुरा असर पड़ रहा है और इसको हटाने के लिए अब फिक्स तनख्वाह वाला जो पूरा प्रथा है उसको इस बजट सत्र में ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। अब साथ में एक ये चल रहा है ना, आपको ये पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग जो है वो भी तो चल रहा है हमारे यहाँ पे गुजरात में। तो कह रहे हैं कि अब इसको भी क्या ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या जो आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं तो वो एक निश्चित समय तक उनका कार्यकाल होता है। उनको खुद को नहीं पता होता कि उनकी जो सरकार में जगह है कर्मचारी के तौर पर वो कब तक जारी रहेगी और कब ख़त्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया जाता है और आउटसोर्सिंग में तो एजेंसीज जो होती हैं उनको ही जो है दे दिया जाता है काम और वो फिर अपने हिसाब से शोषण करते हुए कर्मचारियों का सरकारी कामकाज जो है वो करवाती रहती है। तो अगर देखा जाए तो आज की तारीख में सरकार में फिक्स तनख्वाह पर 3,80,000 कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की बात अगर कर लें तो वो सब कुल मिला के हम कहें तो 10,80,000 कर्मचारी गुजरात सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और अगर इनको परमानेंट कर दिया जाए और फिक्स बजट जो है इनके लिए जो एक स्थायी रूप से उनको सम्मिलित करने के लिए जो अगर पैसा लगाना चाहे तो सरकार उस पर वो लगा दें, बजट में उसकी जो है वो एक जगह बना दे, तो ये 10,80,000 लोग जो हैं जिसमें से बहुत सारे जैसे मैंने कहा कि फिक्स तनख्वाह पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आउटसोर्सिंग पे हैं, तो वो अब स्थायी हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ जो सोची जा रही हुई है कि इसके लिए पैसा बड़ा लगेगा, जैसे हम कह रहे थे अभी। तो अच्छे खासे रुपयों का इंतज़ाम जो है इस बजट में सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कर पाती है तो मुझे लगता है कि इस असंतोष को जो काफ़ी लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, फिक्स पे पे हैं और आउटसोर्सिंग में हैं, तो उनका जो असंतोष है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। अमूल को कौन नहीं जानता इस देश में और देश के बाहर भी। श्वेत क्रांति का जनक जो कुरियन साहब कहे जाते हैं, तो उन्होंने इस अमूल ब्रांड को बनाया था और लगातार जो है वो प्रगति करती रही है ब्रांड और सहकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इस ब्रांड ने कि कैसे किसानों और पशुपालक जो हैं विशेष रूप से उनकी जीवन में एक सहकारी क्षेत्र में इस तरह से उठाए गए कदम से क्या क्या बदलाव हो सकता है। अब उसी अमूल में उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे, है ना, उनको अब टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। आप सब जानते होंगे कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है वो अमूल का संचालन करता है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो 13 साल तक रहे वो RS सोडी साहब थे। लेकिन अब उनसे जो है इस्तीफ़ा ले लिया गया है और उनकी जगह जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कार्यकारी तौर पर जयन मेहता साहब की वहाँ पे जो है वो अब वो उनको पद दे दिया गया है कि आप इसको संभालिए अभी। और सोडी साहब जो हैं 40 साल पहले एक सेल्स ऑफिसर की हैसियत से ये गुजरात मिल्क मार्केटिंग कोऑपरेटिव
जो है फेडरेशन जो है इसमें जुड़े थे सेल्स ऑफिसर की हैसियत से, और जून 2010 में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो लगातार 10 साल तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन ये भी है कि पिछले 2 साल से उनको एक्सटेंशन मिल रहा था। और जब उन्होंने चार्ज लिया था तो ये टर्नओवर जो था वो कुछ 8,000 करोड़ रुपए का था, जो 10 साल में बढ़ के 61,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो बहुत उनको सफल एक संचालक के तौर पर माना जाता है। पर उनके इस्तीफे की जो घटना है उसका जो क्रम है वो बड़ा दिलचस्प है। ये सोमवार अचानक से जो है फेडरेशन की बोर्ड की जो है मीटिंग हुई गांधीनगर में मदर डेयरी फार्म पे, और वहाँ पे सोढ़ी साहब को फेडरेशन के जो प्रमुख हैं उन और जो सभ्य भी हैं उन सब ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। ये सुन के सोढ़ी साहब नाराज़ हो गए और बाहर चले गए। तो 3 जो सभ्य थे फेडरेशन के, उन्होंने सोढ़ी साहब को बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि या तो आप इस्तीफा दे दो या हम मीडिया को बुलाकर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपकी इज्जत या आबरू जा सकती है। तो इसके बाद फिर सोढ़ी साहब ने अपनी मर्जी ना होते हुए भी राज़ी ना होते हुए भी अपना राज़ीनामा इस्तीफा जो है वो उन्होंने दे दिया गुजरात मिल्क मार्केटिंग ये जो फेडरेशन है उनको। और कहा यह जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो फेडरेशन के सूत्र हैं ये कहते हैं कि सोढ़ी साहब ने कुछ समय पहले पंजाब सरकार के मंत्रियों, वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसीलिए उनके मंत्रियों से और एक कोई नेता है बड़ा, वहाँ उनके साथ गुप्त मुलाकात की थी। और ये मुलाकात संपूर्ण रूप से राजनीतिक थी। और इसके अलावा उनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि वो फेडरेशन के जो सभ्य लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके सिवा जो मतलब जो बड़े प्रभावी होते हैं, वैसे वो लोग तो ठीक है, लेकिन जो ठीक ठाक है तो उनका वो सम्मान भी नहीं ठीक से करते थे, और मनमानी अपनी जो है वो हर एक जो दूध मंडलियाँ होती हैं उनमें अपनी मनमानी करते थे। बहुत सारे जो जिलों के इस संघ के जो चेयरमैन हुआ करते हैं वो सब उनसे नाराज़ रहा करते थे, और एक तरह से सरमुख्तियार शाही वाला जो है वो बर्ताव उनका ये चल रहा था। तो 2 साल से कोशिश की जा रही थी कि उनसे इस पद को छीन लिया जाए, लेकिन क्योंकि वो 10 साल से वहाँ पर बैठे हुए थे तो अपने आप को काफ़ी मजबूती से वहाँ पे जमाए हुए थे। आरोप ये भी लग रहा है उन पर कि अमूल की जो हरीफ जिसको कहते हैं ना कि जो राइवल ब्रांड हुए, उसी उन सब ब्रांड को भी सोढ़ी साहब गुप्त रूप से सहयोग करते थे ताकि अमूल को नुकसान उसका भुगतना पड़ा था, ये आरोप भी लगता है। और भ्रष्टाचार के आरोप भी सोढ़ी साहब पर लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इतने बड़ी ब्रांड जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं, जिसको चलाता है गुजरात मिल्क मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है वो चलाता है इसको, तो इतनी बड़ी ब्रांड और इतने बड़े पद पर रहने के बाद बड़े बेआबरू होकर सोढ़ी साहब को अपना पद छोड़ना पड़ा है। 4 PM गुजरात देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।